हेलो नमस्कार दोस्तों, अपने यूट्यूब चैनल लर्न हब पर आपका स्वागत है। हम लोग मई के करंट अफेयर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे थे, जिसमें हम लोग ऑलरेडी ने फर्स्ट वीक सेकेंड वीक के करंट अफेयर जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन थे वो देख चुके थे। आज हम लोगों का करंट अफेयर का मई का थर्ड वीक के जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर हैं, पूरे सप्ताह के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर हैं वो हम लोग देखेंगे। मई के थर्ड वीक के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर हैं वो हम लोग देखते हैं क्या है इम्पोर्टेंट। इस वीक का सबसे पहली न्यूज़ क्या है, एक अवार्ड मिला है किसमें खाद्य पुरस्कार में किसको मिला है, शकुंतला थिल्सटेड ने जीता है। किस फील्ड में पुरस्कार जीता है, विश्व खाद्य पुरस्कार जीता है 2021 का। ये हूबहू ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 का किसे मिला, तो शकुंतला थिल्सटेड को मिला। ये शकुंतला थिल्सटेड, इनका फुल नेम इनका शकुंतला हरक सिंह थिल्सटेड है। हरक सिंह थिल्सटेड है, यहाँ पे लिखा है शकुंतला थिल्सटेड, यहाँ हरक सिंह थिल्सटेड है। ये भारतीय मूल की हैं और इस समय कहाँ की नागरिकता इनको मिली है, डेनमार्क और टोबैको, दो देश हैं वहाँ की इनकी नागरिकता प्राप्त है। वो भारतीय मूल की वैश्विक पोषण और विशेषज्ञ हैं डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिल्सटेड, यहाँ पे उनका पूरा नाम लिखा हुआ है। इन्हें 2021 का विश्व खाद्य पुरस्कार दिया गया। ये जो पुरस्कार है खाद्य एवं कृषि के लिए नोबेल पुरस्कार के रूप में जाना जाता है। जो खाद्य पुरस्कार है 2021 का किसे मिला, शकुंतला थिल्सटेड, ये खाद्य एवं कृषि के नोबेल पुरस्कार के रूप में जाना जाता है। इसमें कितने रुपए धनराशि दी जाती है, $2,50,000 की पुरस्कार राशि दी जाती है विजेता को। और इसका जो अगर पूछा जाए कि विश्व खाद्य कार्यक्रम का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इटली में। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1961 में। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग BRO पढ़ा था, BRO की स्थापना 1960 में। कुछ क्वेश्चन इसमें आगे हम लोग रिवीजन टाइप में वन लाइनर में क्वेश्चन कराएंगे, जो पिछले वीक के भी उसमें कुछ होंगे और कुछ इस वीक में भी होंगे। देखते हैं अगली न्यूज़ क्या है इस वीक की। अगली न्यूज़ बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, रमेश पोवार बने भारतीय महिला क्रिकेट टीम के दूसरी बार कोच। मतलब ये पहले भी थे, अब की बार इनका कार्यकाल बढ़ा के दूसरी बार फिर से महिला क्रिकेट टीम के कोच बना दिए गए। कैप्टन कौन है, कैप्टन मिताली राज हैं महिला टीम की। महिला क्रिकेट टीम की दूसरी बार कोच बने, ठीक। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI रमेश पोवार के सीनियर महिला टीम के कोच नियुक्त किए गए। अब BCCI से रिलेटेड देखते हैं। BCCI के वर्तमान में सचिव कौन है, जय शाह। BCCI के वर्तमान में अध्यक्ष पूछा जाता है तो सौरभ गांगुली। और BCCI का मुख्यालय कहाँ पे है, मुंबई में। इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर दिल्ली ना मुंबई है, याद रखेंगे मुंबई है BCCI का। यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कोच कौन हैं, तो रमेश पोवार हैं, याद रखेंगे। और पुरुष के कौन हैं, रवि शास्त्री। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़, यहाँ से क्वेश्चन बनने के ज़्यादा चांसेस हैं। क्या कह रहा है, विश्व बैंक ने माना भारत बना पोषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता। यहाँ से आपका क्वेश्चन क्या बनेगा, कहेगा कि विश्व बैंक ने किस देश को पोषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता माना है, या पोषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश कौन सा है वर्ल्ड बैंक के हिसाब से कौन सा सबसे बड़ा पोषण का प्राप्तकर्ता है, तो इस कौन है, भारत है। यहाँ आपका राइट आंसर क्या होगा, भारत। विश्व बैंक ने जारी किया माइग्रेशन और डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट के अनुसार, ये कौन सी रिपोर्ट है, किसके अनुसार, माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में भारत पोषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश रहा। इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ल्ड बैंक ने जारी किया, किस रिपोर्ट के अनुसार, माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2008 के बाद पोषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश रहा है भारत। वैश्विक स्तर पर पोषण प्रवाह 2020 में USD 540 बिलियन था। मतलब USD कितना था 2020 में, भारत कितना था, 540 बिलियन था। अब वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड जानकारी देख लेते हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मुख्यालय कहाँ है, वाशिंगटन DC में। और इसकी स्थापना कब हुई, 1944 में, मतलब 1944 में वर्ल्ड बैंक की स्थापना। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, वाशिंगटन DC में। अगर वर्तमान में इसके अध्यक्ष पूछे कौन है, तो डेविड मालपास।
डेविड मालपास इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं वर्ल्ड बैंक के। यहाँ से आपका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, ये पूछे जाने की ज़्यादा चांसेस हैं कि विश्व बैंक के अनुसार पोषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश कौन सा है, तो भारत है। अगली न्यूज़ देखते हैं हम लोग। अगली न्यूज़ क्या है, कोरोना से है। क्या उत्तराखंड पुलिस ने कि मिशन हौसला, यहाँ से मिशन आपका पूछा जाएगा, मिशन हौसला किस राज्य से रिलेटेड और किसके लिए चलाया गया था, तो कोविड-19 को रोकने के लिए किसके द्वारा, उत्तराखंड पुलिस द्वारा चलाया गया मिशन हौसला। किसके, कोविड-19 को रोकने के लिए। कोविड-19 में जैसे वे ऑक्सीजन, बेड, वेंटिलेटर और प्लाज्मा की मदद करने के लिए मिशन हौसला उत्तराखंड पुलिस द्वारा चलाया गया। ये यहाँ से हूबहू ऐसे वन डे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मिशन हौसला किस राज्य के द्वारा चलाया गया या किसके द्वारा चलाया गया, तो उत्तराखंड पुलिस द्वारा चलाया गया। और किससे रिलेटेड था, कोविड-19 को रोकने के लिए। और उत्तराखंड के बारे में देखते हैं। उत्तराखंड के इस समय मुख्यमंत्री कौन है, तीरथ सिंह रावत। और उत्तराखंड के जो राज्यपाल कौन है, बेबी रानी मौर्य। उत्तराखंड को यूपी के 14 जिलों को काटकर बनाया गया था उत्तराखंड को 2000 में। उत्तराखंड पुलिस ने कौन सा चलाया, मिशन हौसला। वहाँ की जो राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य और जो सीएम हैं तीरथ सिंह रावत। उत्तराखंड की नई राजधानी गैरसैंण है। कौन सी नई अगर पूछा जाता है उत्तराखंड की न्यू राजधानी तो गैरसैंण है। अगली न्यूज़ देखते हैं हम लोग। अगली न्यूज़ है, पंजाब ने बनाया मलेरकोटला को अपना 23वां जिला। पंजाब में टोटल कितने ज़िले हैं, 23 जिले हो गए। 23वां जिला कौन से बनाया, मलेरकोटला को। किसे बनाया, मलेरकोटला को 23वां जिला बनाया। मलेरकोटला को 23। ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में हाईलाइट रहा था कि पंजाब ने 23वां जिला जो मलेरकोटला को बनाया, ये मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र है। यहाँ पे लगभग 96% मुस्लिम आबादी है मलेरकोटला में। ये न्यूज़ में ज़्यादा रहा था क्योंकि यहाँ पे हिंदू मुस्लिम वाला मुद्दा लगभग यूपी गवर्नमेंट के द्वारा ज़्यादा उछाला गया था कि इन्होंने मलेरकोटला को मुस्लिम को अलग करने के लिए बनाया है, क्योंकि यहाँ पे लगभग 96% मुस्लिम है। इसलिए मलेरकोटला को अपना 23वां जिला बनाया पंजाब गवर्नमेंट में। और किससे कहाँ से काट के बनाया, देखते हैं आगे न्यूज़ में। पंजाब राज्य ने वर्तमान के मुख्यमंत्री कौन है, अमरिंदर सिंह है। इन्होंने कब बनाया, 14 मई को मलेरकोटला को अपना 23वां जिला घोषित किया। मलेरकोटला को संगरूर जिले से काट कर बनाया गया। ये आपसे नहीं पूछा जा सकता है कि किस जिले से काट के बनाया गया, बस ये पूछा जा सकता है कि कौन से नंबर का जिला, ये याद रखेंगे आपको, 23वां जिला 23 पंजाब से का 23 जिला कौन सा बना, मलेरकोटला। और यहाँ पे मुस्लिम बहुमत वाला इलाका है। यहाँ पे लगभग 96% मुस्लिम आबादी है। पंजाब के इस समय सीएम कौन है, कैप्टन अमरिंदर सिंह हैं। और पंजाब के जो गवर्नर हैं वीपी सिंह बदनौर। ये आपकी एडवांस में जानकारी के लिए कभी कभी पूछ देता है कि गवर्नर कौन कौन है, कहीं से किसी भी राज्य का गवर्नर पूछ देता है या सीएम पूछ देता है, तो आप लोग याद रखेंगे कौन सा नंबर का, 23, मतलब 23वां जिला घोषित किया पंजाब गवर्नमेंट ने। अगली न्यूज़ फॉर्चून कोविड पत्रिका से है। कौन सी पत्रिका है, फॉर्चून कोविड कंट्रोल सूची आई हुई है। मतलब एक फॉर्चून पत्रिका आती है, उसी से कोविड कंट्रोल की जो अपने अपने देशों में जिसने कोविड कंट्रोल की सूची में जिसका अहम योगदान रहा, उसकी एक सूची आई है। तो कौन पहले स्थान पर रहा है, न्यूजीलैंड की जेसिंडा आर्डन पहले स्थान पर रही हैं फॉर्चून कोविड कंट्रोल सूची में। ये यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फॉर्चून कोविड कंट्रोल की सूची में पहले स्थान पर किस देश की महिला हैं, तो न्यूजीलैंड की जेसिंडा आर्डन। अब इसमें देखते हैं भारत का कौन है, जिसमें भारत की सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया SII के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO आधार पूनावाला महिला हैं, जो शीर्ष 10वें स्थान पर रहीं। मतलब टॉप 10 में केवल भारत की एक महिला, वो भी 10th नंबर पर, 10वें नंबर पर रहने वाली एकमात्र भारतीय हैं। वर्ष 2021 फॉर्चून पत्रिका के द्वारा विश्व के 50 महानतम नेताओं की सूची में 8वां संस्करण था। ये कौन सा, 8वें नंबर का ये संस्करण है, ये भी याद रखेंगे। किस नंबर का संस्करण है, 8वें नंबर का।
ये न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री देश की जेसिंडा आर्डन शीर्ष स्थान पर हैं। ये न्यूजीलैंड की जो क्या हैं, पीएम हैं, जेसिंडा आर्डन, जो पहले स्थान पर रही अपने यहाँ कोविड से रिलेटेड कंट्रोल करने में। तो कंट्रोल सूची आई है, फॉर्च्यून कोविड कंट्रोल सूची में जेसिंडा आर्डन पहले स्थान पे। और अपने इंडिया में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया SII के मुख्य CEO आधार पूनमवाला 10वीं महिला पे, भारत की एकमात्र महिला हैं। यहाँ से इम्पोर्टेंट न्यूज़ ये आपकी बन जाती है। अगर वर्ल्ड में पूछा जाता है टोटल ऑल में, तो पहले नंबर पर न्यूजीलैंड की और भारत से केवल एक महिला। यहाँ से इम्पोर्टेंट न्यूज़ ये ज़्यादा बन जाती है कि भारत की एकमात्र महिला है। अगली न्यूज़ देखते हैं हम लोग। अगली न्यूज़ है ब्लैक फंगस से, क्योंकि अभी तक कोविड-19 से हम लोग झेल रहे थे और दूसरी बीमारी आई ब्लैक फंगस। ब्लैक फंगस को घोषित किया हरियाणा राज्य ने, सबसे पहले अपने यहाँ महामारी घोषित किया ब्लैक फंगस को। मतलब भारत में एक ऐसा राज्य जो सबसे पहले घोषित किया किसने, हरियाणा राज्य। हरियाणा राज्य के वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री कौन है, अनिल विज ने ब्लैक फंगस नामक बीमारी अधिसूचित रोग घोषित किया। मतलब इसको एक रोग ही घोषित किया। कोविड-19 महामारी के कारण ब्लैक फंगस या म्यूकोमिकोसिस बीमारी को बढ़ने से काफ़ी मदद मिली। इसी मतलब कोविड-19 के कारण ये ब्लैक फंगस को बढ़ने की काफ़ी मदद मिली है। किसके कारण, कोविड-19 के कारण, जो कि कोविड-19 के कारण बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। हरियाणा राज्य की राजधानी क्या है, चंडीगढ़। और हरियाणा राज्य के वर्तमान राज्यपाल कौन है, सत्यदेव नारायण। और हरियाणा राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। अगर पूछता है हरियाणा के उप मुख्यमंत्री कौन है, तो दुष्यंत सिंह चौटाला। और मनोहर लाल खट्टर इस की बार दूसरी उनका कार्यकाल है मनोहर लाल खट्टर का। और सत्यदेव नारायण यहाँ के राज्यपाल हैं। राजधानी चंडीगढ़ है। ब्लैक फंगस को घोषित करने वाला पहला राज्य हरियाणा बना है। अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ है रेफरी राजेंद्र सिंह जडेजा का निधन हुआ। ये किससे रिलेटेड थे, क्रिकेट से थे, बॉलर थे। क्या थे, रेफरी राजेंद्र सिंह जडेजा। याद रखेंगे, इनका निधन हुआ। ये किससे रिलेटेड थे, क्रिकेट से रिलेटेड थे। भारतीय तेज गेंदबाज और BCCI रेफरी राजेंद्र सिंह जडेजा का कोविड-19 बीमारी के कारण निधन हो गया। इंपॉर्टेंट है, ये हैं रेफरी राजेंद्र सिंह जडेजा। और इनके फिर कैरियर के बारे में दे रखा है क्या, 50 प्रथम श्रेणी, 11 लिस्ट एक इन्होंने खेला, 134 और 114 विकेट उन्होंने लिए। उन्होंने प्रथम श्रेणी में 1536 रन, लिस्ट मतलब 1536 और 104 रन बनाए। ये इनका क्रिकेट कैरियर का डिटेल दे रखी है। यहाँ से आपको याद रखना है कि रेफरी राजेंद्र सिंह जडेजा का निधन हुआ किससे रिलेटेड थे, तो क्रिकेट से। अगली न्यूज़ क्या है दोस्तों, छत्तीसगढ़ ने शुरू की बच्चों के लिए महतारी दुआर योजना। बहुत इंपॉर्टेंट योजना है महतारी दुआर योजना। किस राज्य ने शुरू की, छत्तीसगढ़ ने से। आपसे इतना ही पूछा जाएगा कि महतारी दुआर योजना किस राज्य से रिलेटेड है, तो छत्तीसगढ़ राज्य से है। अब देखते हैं इस महतारी दुआर योजना से रिलेटेड क्या क्या है। इस योजना के द्वारा छत्तीसगढ़ के जो बच्चे होते हैं उनको पढ़ाई से रिलेटेड योजना है दुआर योजना। देखते हैं छत्तीसगढ़ राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, भूपेश सिंह बघेल हैं मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के। दुर्ग, यहाँ के एक ज़िला है दुर्ग जिले के पाटन तहसील के ग्राम अमलेश्वर में पढ़ाई तोहार द्वार योजना शुरू की गई थी। ये अब पूरे छत्तीसगढ़ में किस नाम से, महतारी दुआर योजना। और ये पहले इस ज़िले में अमलेश्वर ज़िले, कौन से, दुर्ग ज़िले के तहसील कौन सी है, अमलेश्वर, ये गांव है, वहाँ से पढ़ाई तोहार द्वार योजना शुरू की गई थी। तोहार द्वार योजना, उसी को छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने महतारी द्वार योजना के नाम से शुरू किया है। इस ऑनलाइन पोर्टल पर राज्य के बच्चों को क्लास मतलब ऑनलाइन क्लास, स्टडी मटेरियल, वीडियो लेसन, शैक्षणिक खेल, होमवर्क करने जैसी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। छत्तीसगढ़ राज्य के वर्तमान गवर्नर कौन है, अनसुईया उइके। छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश सिंह बघेल। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है, रायपुर। अब नया रायपुर को अटल नगर के नाम से, रायपुर को चेंज करके क्या कर रख दिया गया, अटल नगर। और इसका छत्तीसगढ़ की स्थापना कब हुई थी, 1 नवंबर 2000 को। मतलब 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ बना था। छत्तीसगढ़ में विधानसभा सीटें कितनी हैं, 90। कितनी है, 90 सीटें हैं। और राज्यसभा की सीट कितनी है, ये राज्यसभा की सीट कितनी है, 5। ये विधानसभा की सीट हैं। और लोकसभा की सीटें 11 सीटें हैं छत्तीसगढ़ में। और इसका हाई कोर्ट कहाँ है, उच्च न्यायालय कहाँ है, बिलासपुर में। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में इसका उच्च न्यायालय है। ये छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश सिंह बघेल
और गवर्नर अनसुईया उइके। और विधानसभा सीटें 90 हैं, राज्यसभा सीट 5, लोकसभा सीट 11 और इसका हाई कोर्ट कहाँ है? बिलासपुर में। बिलासपुर 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ का स्थापना हुई थी, मतलब 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ बना था। देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में टोटल अगर ज़िले पूछता है तो कितने ज़िले हैं? 28 ज़िले हैं, टोटल 28 ज़िले हैं छत्तीसगढ़ में, टोटल 28 ज़िले से। उसी का एक ज़िला है दुर्ग ज़िला। दुर्ग ज़िले से ये योजना का जन्म हुआ था, जो पूरे छत्तीसगढ़ में लॉन्च हुई है। 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से काटकर छत्तीसगढ़ को ज़िले को बनाया गया था, जो भारत का 26वां ज़िला है छत्तीसगढ़। कौन से? 26वां ज़िला है। ये थी स्टैटिक जीके से रिलेटेड छत्तीसगढ़ से जितनी न्यूज़, यहाँ से जितने भी क्वेश्चन आपके बनने थे उस यहाँ से बन सकते हैं, कुछ भी पूछा जा सकता है। ये तो करंट का था और ये स्टैटिक जीके से सारे क्वेश्चन थे। अगली न्यूज़ देखते हैं हम लोग। अगली न्यूज़ क्या है? प्रसिद्ध अभिनेता पीसी जॉर्ज, जो पीसी जॉर्ज थे, मलयालम अभिनेता थे, पीसी जॉर्ज का हुआ निधन। ये कैसे अभिनेता थे? जिन्होंने पुलिस की नौकरी करने के बाद, रिटायर होने के बाद अभिनेता बने थे। तो इनका निधन होगा कि किससे रिलेटेड? ये पूछा जा सकता है। मलयालम, तेलुगु, तो ये किससे थे? मलयालम फिल्मों के मशहूर अभिनेता पीसी जॉर्ज का त्रिशूर का 74 वर्ष की आयु में निधन हो गया। यहाँ से पूछा जाए कि वह 80 के दशक में फिल्म इंडस्ट्री में आए और 74 वर्षीय अभिनेता पीसी जॉर्ज पुलिस अधीक्षक के पद से हाल ही में सेवानिवृत्त हुए थे। मतलब ये पहले पुलिस सेवा में थे, उसके बाद रिटायर होने के बाद 80 के दशक में ये फिल्मी दुनिया में आए। 1998 में संगम फिल्म हिट होने के बाद, संगम फिल्म हिट होने के बाद उनके करियर की तेज़ी पकड़ी थी। तो इनका अभी निधन हो गया है। प्रसिद्ध अभिनेता पीसी जॉर्ज, किससे? मलयालम से। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कभी कभी इनके कैरियर से रिलेटेड पूछा जा सकता है कि किससे रिलेटेड थे, तो मलयालम अभिनेता थे। अगली न्यूज़ देखते हैं हम लोग। अगली न्यूज़ क्या? एयरटेल पेमेंट बैंक ने लॉन्च किया डिजी गोल्ड प्लेटफॉर्म। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डिजी गोल्ड प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया? तो एयरटेल पेमेंट बैंक ने लॉन्च किया। और एयरटेल पेमेंट बैंक के जो सीईओ हैं वो कौन है इस समय? नुब्रता विश्वास। यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, नुब्रता विश्वास। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। स्थापना कब हुई थी? 2017 में। एयरटेल पेमेंट बैंक की स्थापना 2017 में हुई थी। कुछ दिवस हैं इस वीक के, वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है? 18 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 18 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 1946 में की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय परिषद की स्थापना 1946 में की गई थी। तब से 18 मई 2021 से को कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। क्या है? जिसे मनाने का मुख्य उद्देश्य संग्रहालय संस्कृति को आदान प्रदान और बढ़ावा देने के लिए, मतलब संस्कृति जो है इसको बढ़ावा देने के लिए, लोगों के बीच संग्रहालयों को संरक्षित करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस आप याद रखेंगे कब? 18 मई को होता है। अगला दिवस है 12 मई, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट दिवस है। कब मनाया जाता है? 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती के अवसर पर। यह हर साल 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। हर साल 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस भी मनाया जाता है 12 मई को। इसकी अब की बार 2021 की थीम क्या थी? आ वॉइस टू लीड, आ विजन फॉर फ्यूचर हेल्थ केयर। इस बार की ये थीम थी। उन्होंने जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल थी, ये उन्होंने नर्सिंग शिक्षा के औपचारिक बनाने के लिए लंदन के सेंट थॉमस अस्पताल में, कहाँ? लंदन के सेंट थॉमस अस्पताल में नाइटिंगेल स्कूल ऑफ नर्सिंग की स्थापना की थी। इन्हीं के उपलक्ष्य में 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछे जाने की ज़्यादा चांस है, क्योंकि 12 मई को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। किसके उपलक्ष्य? फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती के अवसर पर। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म कब हुआ था? 12 मई 1820 को। 12 मई 1820 को फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म कहाँ हुआ था? इटली में हुआ था। कहाँ हुआ था? इटली में। 12 मई 1820 को फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म इटली में हुआ था। इसीलिए इनकी जयंती पर अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। और मृत्यु कब हुई थी? 13 अगस्त 1910 को। ये थी फ्लोरेंस नाइटिंगेल से रिलेटेड जानकारी।
कुछ आयोजन हुए इस वीक में और कुछ आगामी होने वाले हैं इन 2021 में। कोविड-19 के कारण कुछ डिले हुए हैं और कुछ हुए हैं जो ऑनलाइन हुए हैं ऐसे डिजिटल, वो देखते हैं हम लोग। 4वीं भारत स्विस वित्तीय वार्ता कहाँ आयोजित कराई गई? नई दिल्ली में। कहाँ कराई गई? 4वीं भारतीय स्विस वित्तीय वार्ता कहाँ कराई गई? नई दिल्ली में। अगला का है किस शहर में ब्रिक्स EWG की बैठक आयोजित कराई गई? EWG मतलब इन्वायरमेंटल वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ कराई गई? इन्वायरमेंटल वर्किंग ग्रुप की बैठक नई दिल्ली में हुई। किस शहर में हुई? ब्रिक्स इन्वायरमेंटल वर्किंग ग्रुप की बैठक नई दिल्ली में हुई। किस देश में 60 गन विश्व कप 2000 का आयोजन किया गया? इटली में। ये आपसे पूछा जा सकता है कि 60 गन वर्ल्ड कप 2021 का आयोजन किया गया इटली में। सबसे इम्पोर्टेंट, महिला रग्बी विश्व कप 2022 कहाँ आयोजित किया जाएगा? न्यूजीलैंड। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि महिला रग्बी वर्ल्ड कप कहाँ आयोजित किया जाएगा? न्यूजीलैंड में। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है आगामी एग्जाम के लिए। महिला रग्बी 2022 का कहाँ आयोजित किया जाएगा? न्यूजीलैंड में। कौन सा? ओमेन का है। भारत ने 1920 मतलब 19 और 20 मई में ब्रिक्स एस्ट्रोनॉमी वर्किंग ग्रुप की कौन सी बैठक आयोजित कराई? 7वीं। तो ये ब्रिक्स की एस्ट्रोनॉमी वर्किंग ग्रुप की बैठक कब कराई? 7वीं थी। किस देश ने फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का आयोजन किया जाएगा? कहाँ किया जाएगा? जो फीफा अंडर 17 महिला वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ 2022 में कहाँ किया जाएगा? भारत में। तो दोस्तों ये था मई के 3rd वीक के करंट अफेयर से रिलेटेड जितने क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट करंट के क्वेश्चन थे, वो हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया। तो गाइज आपको कैसा लगा वीडियो? अगर आपका कोई सुझाव या सलाह है तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं कि हम लोग ऐसे एक एक न्यूज़ से रिलेटेड क्वेश्चन को कर रहे हैं। अगर आप क्वेश्चन को एक वन लाइनर में एक क्वेश्चन के टाइप में अगर क्वेश्चन चाहते हैं तो उस टाइप हम लोग डिस्कस करेंगे। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और इससे रिलेटेड और वीडियो आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर करें, जिससे आप मेरे वीडियो को सबसे पहले देख पाएँ। थैंक यू दोस्तों।